बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। डियर स्टूडेंट्स, लॉगरिथम के तीनों लाज सुन लें। पहला ला है लॉग एम एन इक्वल है लॉग एम प्लस लॉग एन। इसका मतलब है कि दो या दो से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो अलग-अलग लॉग लेके उनको प्लस कर देना है। लॉग का सेकंड ला है लॉग एम बटे एन, यानी लॉग एम ओवर एन इज इक्वल टू लॉग एम माइनस लॉग एन। यानी दो नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो अलग-अलग लॉग लेके पहले नंबर में से दूसरे नंबर के लॉग को माइनस कर देना है। लोगारिथम का तीसरा ला है लॉग एम रेज एन इज इक्वल टू एन लॉग एम, यानी अगर किसी नंबर की पावर हो तो पावर लॉग से पहले आ जाती है। मैथमेटिक्स क्लास 9th यूनिट नंबर 3 है। इसकी एक्सरसाइज 3.3। इस एक्सरसाइज 3.3 से पहले हमने लोगारिथम के 3 लाज कर लिए। पहला ला दो या दो से ज़्यादा नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन अलग-अलग लॉग लेके प्लस कर देना है, जमा कर देना है। सेकंड ला, दूसरा ला नंबर्स की डिवीजन है। कोई नंबर डिवाइड कर रहा होगा, बटे में होगा, तो अलग लॉग लेके उसको ऊपर वाले नंबर के लॉग में से माइनस कर देना है। थर्ड ला है अगर किसी नंबर की पावर आ जाए तो वो पावर हम लॉग से पहले लिख सकते हैं और नंबर का लॉग ले सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 है। तीनों लाज से मुतल्लिका है, उनकी एप्लीकेशन है। राइट द फॉलोइंग इनटू सम आर डिफरेंस। मंदरजा झैल को मजमूए या फ़र्क की सूरत में लिखें। तो मुख्तलिफ नंबर्स ज़रब, तकसीम और पावर दे दी गई होगी। हमने उनको मजमूए यानी सम, फ़र्क यानी डिफरेंस की सूरत में, और जहाँ पावर होगी पावर को लॉग से पहले लिख देंगे। तो कदरे आसान सवाल है। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1 पहला पार्ट लिखा हुआ है लॉग ए क्रॉस बी। दो नंबर्स हैं, उनकी ज़रब है, तो हम क्या लिखेंगे? इसको पहले इसको लिखा जाएगा लॉग ए क्रॉस मीन ज़रब बी। दो नंबर हैं ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन पे पहला ला लोगारिथम का पहला कानून अलग-अलग लॉग लेके हम इनको प्लस कर देंगे। तो लिखेंगे लॉग ए प्लस जमा लॉग बी। बस यही काम करना है, मजमूए या फ़र्क की सूरत में लिखना है। तो इस तरह ये पहला पार्ट मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 1 का, जिसमें हमने नंबर्स को लोगारिथम के मजमूए या फ़र्क की सूरत में लिखना है, उसका दूसरा पार्ट दिया गया है लॉग
15.2 बटे 30.5 log 15.2 ओवर 30.5। चूँकि ये डिवीजन में है, तकसीम में है, हम इसको अलहदा लॉग लेके फ़र्क की सूरत यानी डिफरेंस की सूरत में लिखेंगे। तो पहले लिखा जाएगा जो कुछ दे दिया गया है, जो रकम दे दी गई है वो है log 15.2 15.2 और डिवाइडेड बाय 30.5। log 15.2 तकसीम 30.5 डिवीजन में है, तकसीम में है, अलहदा लॉग लेके फ़र्क की सूरत में लोगारिथम का सेकंड ला, दूसरा कानून लगेगा log 15.2, ये बटे से ऊपर नंबर था, बटे से नीचे वाला नंबर अलहदा लॉग लेके माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे log 30.5। तो यहाँ 30.5 15.2 को तकसीम कर रहा था, इसलिए हमने 15.2 का लॉग लिया और माइनस का साइन लगा के 30.5 का लॉग ले लिया। इस तरह हमने डिवीजन वाले कानून के मुताबिक जो लोगारिथम का सेकंड ला है, डिवीजन वाले नंबर्स को फ़र्क की सूरत में लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें नंबर्स को लोगारिथम के अंदर मजमूए या फ़र्क की सूरत में लिखना है। तीसरा पार्ट दिया गया है log 21 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 8। log 21 ज़रब 5 तकसीम 8। इसमें ज़रब भी है और तकसीम भी है। पहला और दूसरा दोनों कानून लगेंगे। पहले लॉग के कानून के मुताबिक हम जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ज़रब हो रहे हैं, उनको अलहदा लॉग लेके प्लस कर देंगे और जो नंबर डिवीजन में है उसको अलहदा लॉग लेके माइनस कर देंगे। तो पहले नंबर उसी तरह लिखेंगे log 21 ज़रब 5 और ये किस पे डिवाइड हो रहा है 8 पे। स्केल के साथ बटे की लाइन लगा देते हैं ताकि प्यारी लगे। ओवर में कितना है 8 है। अब इस पर लोगारिथम के कानून लगाते हैं, लाज लगाते हैं। दो कानून लगेंगे, पहला ज़रब वाला और दूसरा तकसीम वाला। तो ऊपर जो नंबर ज़रब हो रहे हैं log 21 पहले नंबर का लॉग लिया, इसके साथ 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 ज़रब हो रहा है, प्लस लिख के 5 का लॉग ले लिया यानी मजमूए की सूरत में लिख दिया। और 8 डिवाइड कर रहा है तो माइनस का साइन डालेंगे और लिख देंगे log 8। हमने सिर्फ इन नंबर्स को सम और डिफरेंस, मजमूए और फ़र्क की सूरत में लिखना है, मज़ीद इनको आगे हल नहीं करना। तो इस तरह तीसरे पार्ट के अंदर 3 नंबर थे, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे, हमने अलहदा लॉग लेके उनको प्लस कर दिया। तीसरा नंबर डिवाइड कर रहा था, हमने अलहदा लॉग लेके उसको माइनस कर दिया। एक्सरसाइज 3.3 जिसका क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने लोगारिथम के लाज इस्तेमाल करते हुए नंबर्स को मजमूए फ़र्क की सूरत में लिखना है और अगर कहीं पावर आ जाए तो उसको हल करना है। तो पार्ट नंबर जो 4 है, इसके अंदर 7 को 15 डिवाइड कर रहा है, लेकिन इसका क्यूब रूट भी है, पावर भी आ गई। तो फिर हम जो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उन पे तो सेकंड ला डिवीजन वाला कानून लगाएंगे, जिसमें अलहदा लॉग लेके दोनों नंबर्स को माइनस कर दिया जाता है। चूँकि पावर आ गई है इसलिए तीसरा ला भी पावर वाला कानून भी लगेगा, जिसके अंदर पावर को लोगारिथम के शुरू में लिख देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात अच्छी तरह नोट कर लें, अगर पावर सारे नंबर्स की है और एक जैसी है, पावर क्या है
तमाम नंबर की है और एक जैसी है तो पहले पावर वाला कानून लगेगा। उसके बाद अगर नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जमा वाला कानून, और डिवाइड कर रहे हैं तो फ़र्क वाला कानून यानी डिफरेंस वाला ला लगेगा। तो सबसे पहले तो हम नंबर्स को लिखते हैं और पावर लिखते हैं। ये नंबर लिखा जाएगा log 7/15, log 7/15 7/15, और ये जो क्यूब रूट था ना ये पावर है 1/3, यानी 7/15 की पावर क्या है 1/3 है। तो पहले स्टेप के अंदर तो पहला एक ही कानून लगाया जाएगा, वो है पावर वाला। हम लिखेंगे 1/3, जो पावर है लॉगरिथम से पहले आ जाती है लॉग के तीसरे कानून के मुताबिक। बाकी हम लिखेंगे log 7/15 7/15। अगले स्टेप के अंदर हम जो डिवीजन वाला ला है, तकसीम वाला कानून है, वो इस्तेमाल करेंगे। तो ये लिखा जाएगा 1/3 1/3, ऐसे ही 1 उसी तरह आ गया, ओवर में 3 भी उसी तरह ही रहेगा। अब ब्रैकेट लगाते हुए log 7 माइनस log 15 यानी 15। तो इसके बाद अगर आप चाहें तो एक स्टेप मज़ीद बढ़ा सकते हैं। ये जो पावर 1/3 है इसको log 7 से भी ज़रब दे सकते हैं और log 15 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है इतना ही लिखने से। अगर ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आया तो आपको 2 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने लॉगरिथम के कवानीन को इस्तेमाल करके नंबर्स को मजमूए या फ़र्क की सूरत में लिखना है। इसका पार्ट नंबर 5 है, लिखा हुआ है मशक के अंदर, आपको नज़र भी आ रही है एक्सरसाइज। log 22 की पावर 1/3 बटे 5 की पावर 3, log 22 रेज 1/3 ओवर 5 रेज 3। तो यहाँ पावर मुख्तलिफ है, तो यहाँ पहले लॉगरिथम का सेकंड ला डिवीजन वाला तकसीम वाला पहले वो लगाया जाएगा, उसके बाद पावर वाला कानून इस्तेमाल किया जाएगा। तो लिखेंगे log 22 और इसकी पावर क्या बनेगी 1/3। ये तो अभी हम सिर्फ नंबर लिख रहे हैं यानी सवाल ही लिख रहे हैं, और नीचे है 5 की पावर 3। तो चूंकि पावर मुख्तलिफ है, पहले डिवीजन वाला ला लगाया जाएगा जिसमें पहले नंबर का लॉग लिया जाएगा। log 22 और इसकी पावर कितनी है 1/3, फिर माइनस का साइन, फिर log 5 है और 5 की पावर क्या है 3 है। एक स्टेप में दोनों लाज या तीनों लाज इस्तेमाल ना किया करें। तो हमने डिवीजन वाला ला, तकसीम वाला कानून जिसके अंदर अलग-अलग लॉग लेके हमने माइनस कर दिया, लिख दिया। अब पावर वाला कानून इस्तेमाल करते हैं जी। तो कुव्वत का कानून लॉगरिथम के अंदर क्या है, पावर लॉग से पहले आ जाती है। पहले नंबर जो 22 है इसकी पावर 1/3 है, लॉगरिथम से पहले लिखा 1/3, फिर log 22 उसी तरह ही लिख दिया। दूसरा नंबर है जी 5 की log 5 की पावर -3, तो ये 3 शुरू में लिखा जाएगा और log 5,
तो इस तरह हमने सेकंड स्टेप के अंदर पावर वाला कानून लगा के पावर्स को भी हल कर दिया है। इस तरह ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अगले पार्ट की तरफ, और उस पर भी लॉगरिथम के जो तीनों कवानीन हैं उनमें से जिसका इस्तेमाल होगा वो लगाएंगे। तीनों कवानीन क्या हैं, बहुत दफ़ा रिपीट भी हो चुके, मेरे 2-3 लेक्चर्स के अंदर पहले भी आ चुके। अगर नंबर्स ज़रब हो रहे हैं तो अलग-अलग लॉग लेके उनको प्लस कर दें। नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो जो नंबर डिवीजन में है अलग लॉग लेके ऊपर वाले नंबर का लॉग लेके, तो ऊपर वाले नंबर के लॉग में से नीचे वाले नंबर का लॉग माइनस कर देते हैं। थर्ड लॉ जो अभी तक हमने किया है उसके मुताबिक अगर किसी नंबर की पावर है तो पावर लॉग से पहले आ जाती है। एक और बात मैंने बताई है कि अगर तमाम नंबर्स की पावर एक जैसी है तो पहले पावर वाला कानून लगेगा, और अगर पावर्स मुख्तलिफ हैं तो पहले ज़रब और तकसीम वाला ला लगेगा, उसके बाद पावर वाला ला इस्तेमाल करेंगे। तो चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी पार्ट की तरफ, और उसमें भी 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीसरा नंबर डिवाइड हो रहा है। यहाँ भी पहले 2 कानून लगेंगे, यानी सम वाला और डिफरेंस वाला। ये तो क्वेश्चन नंबर 1 जिसके अंदर हम नंबर्स को मजमूए या फ़र्क की सूरत में लॉगरिथम के कवानीन इस्तेमाल करके लिख रहे हैं। पार्ट नंबर 6 है लॉग 25 ज़रब 47/29, लॉग 25 मल्टीप्लाइड बाय 47 डिवाइडेड बाय 29, लॉग 25 इंटू 47 ओवर 29। तो पहले हम इस रकम को लिखते हैं और उसके बाद मज़ीद हल कर देंगे। लॉग 25 ज़रब 47 यानी 47 डिवाइडेड बाय 29। यहाँ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनका अलहदा लॉग लेके हम उनको प्लस कर देंगे। तो लिखेंगे लॉग 25 25 जमा ये 47 मल्टीप्लाई हो रहा है तो अलहदा लॉग लेके हम प्लस कर देंगे। लॉग 47 और 29 डिवाइड कर रहा है, अलहदा लॉग लेके हम माइनस कर देंगे, माइनस लॉग 29। तो इस तरह जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे थे अलहदा लॉग लेके हमने जमा कर दिया, और जो डिवाइड कर रहा था अलहदा लॉग लेके हमने उसको माइनस कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है इस एक्सरसाइज का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये इस तरह का क्वेश्चन है कि ये पेपर सेटर लॉन्ग में भी दे सकता है, यानी 4 नंबर के लिए, 2 नंबर के लिए तो अक्सर आता है इम्तहान में, 4 नंबर के लिए भी ये दे दिया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टेटमेंट कुछ यूं लिखी हुई है, कहता है एक्सप्रेस लॉग एक्स माइनस 2 लॉग एक्स जमा 3 लॉग एक्स जमा 1 माइनस लॉग इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज अ सिंगल लॉगरिथम। कहता है लॉग एक्स मनफी 2 लॉग एक्स जमा 3 लॉग एक्स जमा 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1 को वाहद लॉगरिथम की सूरत में ज़ाहिर करें। तो इस पर भी पक्की बात है, लॉगरिथम के कवानीन ही लगेंगे। पहला कानून जिसके अंदर जब 2 या 2 से ज़्यादा नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो अलग-अलग लॉग लेके हम उनको सम कर देते हैं। तीसरा ला उसके अंदर जब एक नंबर दूसरे को डिवाइड कर रहा तो अलग लॉग लेके उसको ऊपर वाले नंबर में से माइनस कर देते हैं। और थर्ड ला तीसरा कानून है, अगर कोई पावर लॉग की नंबर की पावर है तो उसको लॉग के शुरू में लिख लेते हैं।
चूंकि इसमें हमने वाहद लोगार्थम लिखना है, इसमें बात उल्ट होगी। जो नंबर्स प्लस हो रहे हैं इकट्ठा लॉग लेके उनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर माइनस हो रहा है इकट्ठा लॉग लेके उसको बटे में लिख देंगे, और जो पावर है उसको नंबर के ऊपर ले जाएंगे। तो इस चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और इसको हल करते हैं। तो अजीज़ तलबा, चूँकि यहाँ हमने वाहद लोगार्थम की सूरत में जाना है तो बात कुछ उल्ट होगी। अगर पावर लोगार्थम के शुरू में नंबर्स मुख्तलिफ हैं तो पहले पावर वाला कानून लगाएंगे, फिर ज़रब और तकसीम वाला। तो सबसे पहले log x तो उसी तरह ही लिखा जाएगा। log x को हमने, क्योंकि इसके शुरू में कोई नंबर नहीं है, एक है लेकिन एक को पावर में नहीं लिखा जाता, एज ए कोफिशेंट यानी अद्दीसार भी नहीं लिखा जाता। आगे लिखा हुआ है जी -2 log x, ये जो माइनस तो अभी लिखा जाएगा, ये जो 2 है ना log के शुरू में, ये पावर में चला जाएगा, बन जाएगा log x स्क्वायर, x की पावर 2 हो जाएगा। पावर को हल कर रहे हैं तीसरे लॉ के मुताबिक, जो नंबर लॉगरिथम के शुरू में है वो पावर में जा रहा है। आगे जमा उसी तरह आएगा, लिखेंगे log x जमा 1, x जमा 1। तो क्या था, लॉगरिथम से पहले 3 था, 3 पावर में चला गया। इसके बाद आगे माइनस का साइन है, आगे पावर नहीं है, यानी लोगार्थम के शुरू में कुछ नहीं है, तो ये नंबर भी उसी तरह ही हम लिख देंगे। लिखेंगे log x स्क्वायर -1। लो जी, पावर्स बना ली। अब हम देखते हैं जो नंबर्स प्लस वाले हैं, जिन्होंने ऊपर आना है उन पर हम टिक लगा देते हैं। पहला नंबर भी प्लस है और ये तीसरा नंबर भी प्लस है, ये ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आएंगे तो इकट्ठा लिखा जाएगा log, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट भी लगा लेंगे log। उसके बाद चूंकि 2 नंबर प्लस वाले हैं 2 माइनस वाले हैं, बटा लगा लें ताकि लिखने में आसानी हो जाए। 2 नंबर ऊपर लिखने हैं क्योंकि वो प्लस हो रहे हैं और 2 नंबर नीचे आएंगे। बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल, चलें छोटी कर लें बड़ी कर लें, वो हमारी अपनी मर्ज़ी होती है। तो बड़ी ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, ऊपर वाले नंबर वो लिखे जाएंगे जो प्लस हो रहे हैं, तो log x और log इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब, तो लिखा जाएगा x इंटू एक्स जमा 1, और इसकी पावर कितनी है, ये वाली पावर 3। तो जिन नंबर को मैंने रेड किया था log x और जमा log x प्लस 1 की पावर 3, चूँकि ये प्लस में है तो ये ऊपर आएंगे बटे से ऊपर, और माइनस वाले कौन से हैं, x स्क्वायर है, नीचे लिखा इंटू और क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है, x स्क्वायर प्लस 1। ब्रैकेट बंद करेंगे और बड़ी ब्रैकेट को भी बंद कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ मुझे जो किताब वाले ने दिया आंसर और जो उसने सवाल में कहा उससे इख्तलाफ है। ठीक है, मैं किताब वाला जवाब आपको निकाल देता हूँ हल करके, लेकिन उसने कहा था वाहद लोगार्थम सिंगल लोगार्थम की सूरत में लिखें। ये तो उसने कहा ही नहीं है कि मुख्तसर करें, लेकिन जब आंसर देखते हैं पीछे तो वो मुख्तसर करके दिया गया होता है। वैसे बनता स्टेटमेंट के मुताबिक हल यहाँ तक ही बनता है, क्योंकि हमने वाहद लोगार्थम की सूरत में लिख दिया है। लेकिन अब बात यह है कि बच्चे सेटिस्फाई नहीं होते, लो जी किताब के पीछे तो जवाब ये है, लेकिन असूलन उसने कहा वाहद लोगार्थम की सूरत में लिखें तो वो लिखा जा चुका है। सवाल यहाँ तक ही होना चाहिए, और अगर बच्चा यहाँ कर देता है तो टीचर को उस बच्चे का नंबर नहीं काटना चाहिए, क्योंकि स्टेटमेंट ये कह रही है कि वाहद लोगार्थम की सूरत में लिखें, इतना लिखा जा चुका है। लेकिन फिर भी बच्चों की सेटिस्फेक्शन के लिए और
कुछ टीचर जिनका नुक्ता ये होता है जी, माइंड में यही है कि जी जवाब किताब वाला ही आना चाहिए, उनके लिए इसको हल कर देता हूँ। तो ऊपर है x कैंसिल हो जाएगा एक दफ़ा, नीचे x रह जाएगा, तो आएगा हमारे पास log, अब लिखेंगे बटे से ऊपर क्या रह गया, log x प्लस 1 इसकी पावर 3, ये बटे से ऊपर, और बटे के नीचे हमारे पास रह गया है, एक दफ़ा तो x से x कैंसिल हो गया, उसको पावर हल करके भी कैंसिल कर सकते थे, यानी ऊपर x की पावर 1 है, नीचे 2 है, 1 नीचे आके 2 में से माइनस हो जाएगी तो x ही रह जाएगा, यानी x की पावर 1 ही रह जाएगी, ये लिख दिया। इसके बाद आगे हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 1, सॉरी ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो इसको 2 दफ़ा लिखा जाएगा, एक दफ़ा वो फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस, तो इसको हम लिखेंगे x इंटू एक्स जमा 1 और दूसरी बार इंटू एक्स माइनस 1, ये हमने लिख दिया। अब मज़ीद कुछ सिंपल होता है, गौर करें, ये x की पावर 3 है, ये 1 है, तो ये भी मज़ीद कैंसिल जब होगा तो पावर 2 रह जाएगी, और ये बन जाएगा हमारे पास। आगे चल के जो आंसर लिखेंगे हम, जो करेक्ट और दुरुस्त आंसर है वो हमारा होगा जी log, ऊपर रह गया हमारे पास x प्लस 1 और इसकी पावर रह गई जी 2, और नीचे बटे में हमारे पास 2 नंबर्स रह गए, एक x है और एक है x माइनस 1, तो ये है बुक पर आंसर। तो ये सिर्फ बच्चों और उन टीचर्स की सेटिस्फेक्शन के लिए लिख रहा हूँ जिनका माइंड होता है जी जवाब तो किताब वाला ही होना चाहिए, लेकिन स्टेटमेंट को गौर से पढ़ें तो स्टेटमेंट के मुताबिक उसने कहा सिंगल लोगारिथम की सूरत में लिखें, वाहिद लोगारिथम की सूरत में लिखें, तो वो यहाँ तक मुकम्मल हो जाता था। बहरहाल मैंने इसको मज़ीद सिंपलीफाई करके हल कर दिया है, तो यही इसका आंसर है बुक के पीछे। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था, जिसके अंदर तीनों लाज का इस्तेमाल हुआ और हमने प्लस माइनस और जो पावर शुरू में थी उसको पावर में ले जाकर सिंगल लोगारिथम की सूरत में लिख दिया है। अब हम बढ़ते हैं जी क्वेश्चन नंबर जो है 3, उसके अंदर भी क्या दिया गया है, पावर शुरू में है, प्लस और माइनस में नंबर्स लिखे हुए हैं, हमने उनको वाहिद लोगारिथम की सूरत में लिखना है और वही जो 3 लाज हैं इस्तेमाल करने हैं। पावर होगी, कोई नंबर लॉग से पहले होगा तो पावर में चला जाएगा, 2 नंबर्स प्लस हो रहे होंगे तो इकट्ठा लॉग लेके उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई नंबर माइनस हो रहा होगा तो इकट्ठा लॉग लेके उसको डिवीजन में लिख देंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन 3 क्या है, मिंदरजा झैल को वाहिद लोगारिथम की सूरत में लिखें। बुक पर लिखा हुआ है राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लोगारिथम। तो पहला पार्ट है log 21 जमा log 5। क्या है log 21 जमा log 5? ये तो हमने लिख लिया log 21 जमा log 5। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 दोबारा लिख के हल कर देते हैं। ये log 21 उसी तरह आएगा, जमा log 5 भी उसी तरह लिख दिया। ये इक्वल होगा जी, नंबर अलग-अलग लॉग लेके प्लस हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं, तो ये मल्टीप्लिकेशन में चले जाएंगे। ये बन जाएगा लॉग, ब्रैकेट लगा देनी चाहिए, 21
वाहद लोगारिथम बना दिया हमने और प्लस को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया। तो इस तरह ये वाहद लोगारिथम की सूरत में क्या बनेगा, log 21 ज़रब 5। इसको मज़ीद सिंपल कर सकते हैं लेकिन ज़रूरत नहीं है। 21 और 5 को ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा log 105, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अगर वो करेंगे तो फिर तो 21 को भी तोड़ के 3 ज़रब 7 लिख सकते हैं, फिर 3 ज़रब 7 ज़रब 5, तो वो ज़रूरी नहीं है, हमने वाहद लोगारिथम बना दिया है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा पार्ट है, एक्सरसाइज में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर पार्ट नंबर 2, log 25 माइनस 2 log 3। तो एक तो ये अलहदा अलहदा लॉग लेके माइनस हो रहे हैं, इसका मतलब है दूसरा ला लगेगा डिवीजन वाला, तकसीम वाला। और दूसरी बात ये है ये जो है ना 2 log 3, 2 जो है 2 जो है लॉग के शुरू में है, इसका मतलब है तीसरा ला भी लगेगा पावर वाला। तो पहले हम पावर वाला कानून इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद प्लस या माइनस को जो है हम ज़रब या तकसीम में चेंज करेंगे। तो किसके शुरू में लिखा हुआ है 2 log 3, तो ये जो 2 है 2 है 3 की पावर में चला जाएगा। तो पहले तो हम रकम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, log 25 log 25 माइनस 2 log 3। लो जी, पहले log 25 तो उसी तरह ही आना है, log 25 को हमने उसी तरह लिख दिया, लेकिन ये जो -2 है, 2 माइनस तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन 2 पावर में चला जाएगा, log 3 की पावर 2। अब चूंकि माइनस हो रहे हैं इसलिए क्या होगा, इकट्ठा लॉग लेके इनको डिवीजन में लिखेंगे। तो ये लिखा जाएगा, इकट्ठा लॉग लेंगे, लॉग ऊपर आएगा 25 log 25 लिख दिया, फिर बटे का साइन डालेंगे और नीचे लिखा जाएगा 3 की पावर 2, 3 रेज 2, क्योंकि वो माइनस हो रहा है। तो log 25 बटे में 3 की पावर 2। तो इस तरह हमने log 25 माइनस 2 log 3 को सिंगल यानी वाहद लोगारिथम की सूरत में लिख दिया। यहाँ आपकी मर्जी है, ब्रैकेट लगा देंगे तो ठीक, नहीं लगाएंगे तो भी ये करेक्ट होगा, गलत नहीं होगा। तो इस तरह पार्ट नंबर 2 जो कि माइनस में था और पावर थी, हमने हल करके सिंगल लोगारिथम वाहद लोगारिथम की सूरत में लिख दिया है जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.3 वाहद लोगारिथम की सूरत में लिखें, पार्ट नंबर 3 है। तो डियर स्टूडेंट, ये जो पार्ट नंबर 2 अभी हमने किया उसके साथ लिख लें इम्पोर्टेंट, और ये जो पार्ट नंबर 3 है इसके साथ लिख लें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हर दूसरे पेपर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये सवाल पूछा जाता है, इसलिए इसको 2 से 3 बार करें ताकि आपके 2 नंबर तो पक्के हो जाएं। है बड़ा सिंपल सादा सा है। सबसे पहले चूंकि लॉग के शुरू में 2 लिखा हुआ है, 2 log x माइनस 3 log y, रकम क्या है 2 log x माइनस 3 log y। तो ये जो शुरू में 2 लिखा हुआ है ये भी पावर में चला जाएगा, और शुरू में जो log y वाला है उसके शुरू में जो 3 लिखा हुआ है वो भी पावर में चला जाएगा। तो पहले पावर का कानून लगेगा, उसके बाद हम माइनस हो रहे हैं तो डिवीजन वाला लाल लगा के बटे की सूरत में लिख देंगे। तो पहले क्या लिखेंगे, 2 log x, फिर माइनस 3 log y, ये इक्वल होगा जी log x, और इसकी पावर क्या हो गई, ये जो शुरू में 2 था उसके बाद माइनस का साइन, फिर लिखा जाएगा log y,
और उसकी पावर क्या है 3 हो गई। चूंकि क्या हो रहे हैं जी, माइनस हो रहे हैं, डिवीजन वाला ला तकसीम वाला बटे की सूरत में अब लिखा जाएगा, पावर को हमने हल कर दिया तो ये लिखा जाएगा लॉग, ऊपर आएगा जी एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 2, और बटे में चूंकि y की 3 जो है उसका लॉग मनफी में है, माइनस हो रहा है, इसलिए बटे में y की पावर 3 आ जाएगा। तो लॉग एक्स स्क्वायर बटे में y की पावर 3 सिंगल लॉगरिथम की सूरत में हमने लिख दिया। अब आपकी मर्ज़ी है, इसके गिर्द ब्रैकेट लगा देंगे तो ठीक है, नहीं लगाएंगे तो भी ये दुरुस्त होगा, क्योंकि हमने सिंगल लॉगरिथम वाहद लॉगरिथम की सूरत में इसको लिख दिया है। जब नंबर्स ज़्यादा हों तो फिर ब्रैकेट लगा लिया करें, तो ये ज़्यादा नंबर नहीं है, चंद एक हैं, तो यहाँ ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं जी इस क्वेश्चन नंबर 3 के आखिरी पार्ट की तरफ और उसको भी हल कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 लिखा हुआ है, लॉग 5 जमा लॉग 6 माइनस लॉग 2, लॉग 5 प्लस लॉग 6 माइनस लॉग 2। चूँकि नंबर्स प्लस भी हो रहे हैं अलग-अलग लॉग में और माइनस भी, तो पहला कानून ज़रब वाला और दूसरा तकसीम वाला दोनों लगेंगे और नंबर ज़रब में लिखे जाएंगे। ये जो जमा हो रहे हैं 5 और 6 ज़रब में लिखे जाएंगे, 2 तकसीम में लिखा जाएगा। लिखेंगे लॉग 5 जमा लॉग 6 माइनस लॉग 2। पहले 2 नंबर जमा हो रहे हैं, हम इकट्ठा लॉग लेंगे तो क्या होगा, सिंगल लॉगरिथम लिखेंगे तो लिखा जाएगा लॉग 5 ज़रब 6 और ओवर में बटे में लिखा जाएगा 2, यानी log 5 मल्टीप्लाइड बाय log 6 डिवाइडेड बाय 2। तो एक स्टेप में भी लिख सकते हैं, 2 में भी लिख सकते हैं, ये स्टूडेंट्स की मर्जी होती है। बहरहाल सिंगल लॉगरिथम बन गया, आगे इनको सिंपल नहीं करना। तो इस तरह आज का हमारा लेक्चर क्लोज हुआ। डियर स्टूडेंट्स, आइंदा मिलेंगे इस एक्सरसाइज के दूसरे लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।